उसके लिए आया हूँ। चलिए, तो मुझे बताइए सेकंड लेवल का जो आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस दी थी, किसने किसने कंप्लीट की है? जरा हाथ ऊपर करो। किसने किसने की भाई? सभी ने की? है? सभी ने की? चेतना जी, हाथ ऊपर रखो। अजय मलिक जी नहीं किया? बीरमती जी नहीं की प्रैक्टिस? उमेश जी? मनदीप जी ने तो कर लिया। बंज बहादुर आपने नहीं किया? ऐसे कैसे चलेगा रे बाबा। संजय देवान, नीरज मिश्रा, तुषार। चलो ये सब बताओ। हाँ, अभी एक एक करके अपने अनुभव बताने हैं आपको कि सेकंड लेवल का प्रैक्टिस करने के बाद क्या फील हुआ आपको अपने जीवन में। क्या फीलिंग हुई, क्या एनर्जी का फ्लो आपने महसूस किया अपने चक्रों में, अपने थर्ड आई पर, है ना? कौन बताएगा पहले अपना अनुभव? जरा हाथ ऊपर करो। चलो, दिनेश शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। हाँ दिनेश जी, बताइए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जो हमें लाइफ में अगर मिल जाए तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। और ये पाने के बाद मतलब कि जिंदगी का नजरिया बदल गया हमारा। हम्म। और अब जैसे कभी भी हम बैठते हैं तो हमें वाइब्रेशन की ऐसे पोलिंग करने की भी सर इतनी जरूरत नहीं रहती है, वैसे ही वो फील होती है हमारे हाथों में, पूरी बॉडी में, पैरों में। हमें लगता है कि वो वाइब्रेशन है। और हम जब भी सच्चे दिल से हम उसको थोड़ा भी पोलिंग करते हैं तो पूरी बॉडी में वो प्रभावित होने लग जाती है। हम्म। तो ये एक मतलब कि सेकंड लेवल तो अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फर्स्ट लेवल ने तो हमारी फाउंडेशन नेचुरली बिल्डअप करी थी। लेकिन सेकंड लेवल इतना डीपली हो गया है कि मतलब उसके बाद तो एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। वाह। देखिए, जब हम अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करते हैं ना, तो वैसे ही आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और विश्वास ऐसे ही बढ़ जाता है रेकी के प्रति। मगर बात एक ही है कि आप कितना ईमानदारी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, टाइम निकाल कर। रेगुलर कितना कर रहे हो? जितना रेगुलर करोगे उतनी ही एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से फील होगा। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हम सिर्फ रेकी की बातें कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर वर्कशॉप में बैठे हुए हैं, तो जैसे अभी मेरे दोनों पाम चक्रास में, दोनों हथेलियों में ऊर्जा का फ्लो आ रहा है, गर्माहट महसूस हो रही है ना? तो ये कब होता है? कि जब आप ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, सबको मिलती है। मगर बहुतायत में, प्रचुरता में किसको मिलती है? जो इसकी, है ना, रोजाना प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, टाइम निकाल के प्रैक्टिस करता है, श्रद्धा और विश्वास रखकर प्रैक्टिस करता है, तो उतनी ही बहुतायत में, प्रचुरता में उसको महसूस भी होती है ना? ठीक है। अब कौन बताएगा अपना अनुभव कि क्या इन 21 दिनों में क्या अनुभव किया? कौन बताएगा? जल्दी करिए, फटाफट अपने अनुभव बताने हैं आप लोगों को, जो भी आपने फील किया, जो भी महसूस किया है, एनर्जी के फ्लो में या किसी में भी। कौन बताएगा? हाँ, अश्विनी जी। सर प्रणाम सर, सभी को नमस्ते। नमस्कार। सर प्रैक्टिस समय बराबर यहाँ लगता है, थर्ड आई पे वाइब्रेशन बराबर होता समझ में आता है। जब भी शाम हमको याद आ जाता है तो यही लगता है महसूस होने की वाइब्रेशन हो रहा है। और रीढ़ की हड्डी से होकर के जब सुबह प्रैक्टिस करिए तो रीढ़ की हड्डी से होकर के सुबह के समय में लगता है वाइब्रेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। और कभी कभी तो ध्यान लग जाता है, थोड़ा देर पता भी नहीं चलता, फिर आदमी अपने कॉन्शस हो जाता है। लेकिन कभी कभी पता नहीं सब चलता, एक चक्र का प्रैक्टिस लगता है कि छूट गया, आगे बढ़ जाते हैं सर। हम्म। और ध्यान लग जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और पहले तो सर हाथ की उंगलियों में ही फील होता था, अब पैर की उंगलियों में भी कभी कभी लगता है कि जैसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं, कभी बाएं से कभी दाहिने से। और यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है सर। और वाह। लगभग तो बराबर ही समझ में आता है कि कुछ वाइब्रेशन हो रहे हैं सर। और काफी अच्छा लगता है अपने में, आदमी सकारात्मकता बढ़ गई है सर। और आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह बनी रहे सर, हम लोग प्रैक्टिस करते रहें, आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए सर। धन्यवाद। जब हमने फर्स्ट लेवल का किया था, तो फर्स्ट लेवल में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे कि इतना एनर्जी फील नहीं हो रहा था, है ना?
और बहुत सारे जी। लोगों को बहुत अच्छे से एनर्जी फील भी हो रहा था। मगर जैसे ही सेकंड लेवल का आपने अटेनमेंट लिया, तो आपने देखा होगा, फील किया होगा इस बात को कि एनर्जी का फ्लो सीधे हाथों में तुरंत ही, जैसे ही हम रेकी कॉलिंग करते हैं, झंझनाहट शुरू हो जाती है, रेकी का ऊर्जा का फ्लो आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जब सेकंड लेवल में ये हाल है, ये स्थिति है, तो जब आप थर्ड लेवल का जब अटेनमेंट लेंगे, तो कितना पावरफुली सिर्फ रेकी को याद करने से उसकी ऊर्जा का फ्लो आपको महसूस होने वाला है, आपके थर्ड आई पर, आपके पाम चक्रास में, आपके पैरों में, है ना। तो बस नीड क्या है, नीड एक ही चीज की है, वो है प्रैक्टिस। जो बेहतरी से प्रैक्टिस करेगा, वो खुद को भी हील करेगा और दूसरों को भी हील करना वो शुरू कर देगा, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी पाएगा, है ना। जैसे मैंने पानी चार्ज करने के लिए कहा था, तो अगर आपने अप्लाई किया होगा, उस पानी को किसी को पीने के लिए दिया होगा या खुद पिया होगा, तो तुरंत दर्द जो भी आपके शरीर में है, जैसे भी दर्द है, वो निकल जाता है ना। बस बात ये है कि आपका श्रद्धा कितनी है और उस आपका विश्वास कितना है। जितनी श्रद्धा से और जितने विश्वास से आप रेकी ऊर्जा का प्रयोग करोगे, उतने बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे, है ना। रेकी अपने आप में अनंत ऊर्जाओं को लिए हुए होती है। ठीक है जी। चलिए, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? हाँ, भौतिक। सर, जल जब मैं डेली प्रैक्टिस करने बैठता हूँ ना, हम्म। तो अभी तो मैंने मतलब चौकुरे से की बनाया भी नहीं है, उससे पहले ही मतलब हाथों में झंझनाहट ऐसे चालू हो जाती है। हम्म। और कल की बात है, कल जब मेरी कमर दर्द बहुत कर रही थी, तो मैंने जैसे ही रोक के रेकी कॉलिंग करके वाटर में डाल के मैंने किया, तो अब मुझे काफी हद तक बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। और हाथों में जब भी बैठता हूँ, तभी उस महसूस होता है, जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं सोना चाहिए बस। हम्म। और मेरा 20 दिन कंप्लीट हो गया, कल 21 दिन सर होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बस बढ़िया से करते रहिए प्रैक्टिस, है ना। चलिए, और बताइए। हाँ, प्रवीण कुमार बोलो। प्रवीण कुमार क्या बोलना चाहते हैं? है सर जी, नमस्ते। नमस्कार जी। सर जी, जब मैं मतलब रेकी 24 पॉइंट का हीलिंग करने जब बैठती थी मेडिटेशन का, तो एकदम पूरा डीपली डीपली चली जाती थी इसके अंदर। हाँ हाँ। एकदम पूरी गहरी नींद से आने लग जाती थी अचानक। हाँ। और पूरा ना शरीर वाइब्रेशन होने लगता था। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हम ठीक है। तो तो सर, हम दूसरों को हील कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जो भी सिंबल्स आपको सिखाए गए हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब हम कल से उसको सीखेंगे। सेकेंड लेवल का अटेनमेंट आपका हो चुका है, 21 दिन की 24 पॉइंट की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब कल से हम शुरू करेंगे कि कैसे हम कम से कम टाइम में रेकी द्वारा दूसरों को हील करेंगे, खुद हील होंगे, है ना। तो सब हम कल से सीखने वाले हैं, कल के क्लास से। और बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे आपको, बहुत जल्दी मिलेंगे परिणाम भी, है ना। देखिए, मैंने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, इसमें क्या होता है कि हम, माइक बंद कर लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। माइक बंद कीजिए प्रवीण जी। तो इसमें हम खुद ऊर्जान्वित होते हैं, हमारे सभी चक्रास में जितनी नेगेटिविटी जन्म से लेकर अब तक भरी हुई होती है, उसे हम रिमूव करते हैं, है ना। चाहे वो हमारे स्थूल शरीर में हो, सूक्ष्म शरीर में हो, जहाँ कहीं भी नेगेटिव एनर्जी थी, तो हमने सेकंड और फर्स्ट लेवल में उस नेगेटिविटी को रिमूव किया। अब उस नेगेटिविटी को रिमूव किया और 21 दिन का हमने सेकंड लेवल का 24 पॉइंट का प्रैक्टिस किया, हमारे सभी चक्रों को और सभी 24 पॉइंट को हमने ऊर्जान्वित कर लिया। तो पूरी तरह से नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक डॉक्टर डॉक्टर कब बनता है? जब वो पूरी तरह से 5 साल डॉक्टरी करता है, उसके बाद प्रैक्टिस करता है, और उसके बाद वो लोगों का इलाज करता है। तो हम यहाँ पर सेकंड लेवल में हमने क्या किया, हमारे 24 पॉइंट को हील कर लिया, हमारे सभी चक्रास को हमने हील कर लिया, पॉजिटिव बना दिया, सब नेगेटिव एनर्जी निकाल दी। अब आप लायक बन चुके हो दूसरों का इलाज करने के लिए। अब आप दूसरों की चिकित्सा कर सकते हो, दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। अब वो कैसे करनी है ना, और कितना जल्दी परिणाम हम पाएंगे, ये सब कुछ टॉपिक टू टॉपिक हम अब अगले मतलब कल सीखेंगे। कल से हम शुरू करेंगे वो सब, कि आप अब सेकंड लेवल के बाद कैसे कैसे हीलिंग कर सकते हैं, पानी को कैसे ऊर्जान्वित कर सकते हैं, खाने को कैसे ऊर्जान्वित कर सकते हैं, है ना। हर चीज में अब आप रेकी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सके। ठीक है जी। हाँ, चलिए अब आगे। उमेश जी, उमेश जी बताइए।
माइक ऑन करिए। हाँ, नमस्कार। माता जी हमारी हॉस्पिटल में थी ना, हाँ जी। तो ऑक्सीजन लेवल 30 चला गया था। हाँ। जो डॉक्टर वगैरह थे उनने भी हाथ छोड़ दिया था, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। जो नर्स वो आई थी, वो ब्लड लेने आई थी, सैंपल लेने, उसने भी कहा छोड़ो रहने दो, हाँ। मतलब कोई फायदा नहीं, कंडीशन खराब है। तो मैंने थर्ड आई से वो दी, ब्लू हम्म, रेज। हाँ हाँ मेरे को बहुत प्रेशर बनाता है, हाँ हाँ। तो धीरे धीरे जो 30 थी ऑक्सीजन लेवल, वो 90 करीब पहुंच गई थी। वाह। तब मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि मैंने कहा है, हाँ जान है इसमें। क्योंकि मैंने अपने आप देखा ना, हाँ हाँ जो मैंने रेकी वगैरह सीखी थी वो सब करा, मैंने पूरी कोशिश करी। हाँ तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था उनका। हाँ हाँ उनका पेट भी बड़ा हो गया था, फूल गया था, मतलब अंतिम चरण में थी। हाँ लोग बोले थे मशीन से सांसें चल रही है, जो 30 चल रही है मशीन से हाँ। चल रही है। लेकिन मैंने देखा बाद में, आज माता जी ठीक ठाक है। मैंने वाह। आपको भी फोन किया था, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद भाई, आपका। तो उमेश जी के लिए तालियां माता जी हो को जाए। नया जीवन मिला। बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, श्रद्धा और विश्वास ही काम करता है ना। तो आपने रेकी ऊर्जा का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और हमारे ब्लूरेज का भी आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, वहां पे प्रयोग किया। और उमेश जी, ऐसा था कि हमने भी, जब आपने फोटो भेजा था तो हमने भी चेक कर लिया था, जी और हमने आपको बताया था। जी। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि आपका श्रद्धा और आपकी विश्वास और रेकी ऊर्जा और ब्लूरेज काम कर गई। बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन हुआ सर इधर। हाँ। तो वाइब्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि उसको प्रयोग में हम्म, लाना था आपको, उसको हम्म। काम में लाना था, इसलिए ब्लूरेज ने भी काम कर लिया और रेकी ऊर्जा ने भी काम कर लिया। माता जी ने सबसे माफी मांग ली थी कि अब जो गलती होगी माफ करना, मैं जा रही हूँ, ये है, वो है, तो तो नया जीवन मिला है, मैं मिलवाऊंगा माता जी से। जरूर जरूर, हम वीडियो कॉल पे हम्म, आपकी माता जी से बात भी करेंगे, है ना। जी जी जी। चलिए देखिए, अब उमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास। आपका। हाँ, अभी देखिए उमेश जी का विश्वास कितने हाई लेवल पे होगा, क्योंकि उन्होंने साक्षात अपने घर में ही अपनी माता जी पर ही प्रयोग किया है। जबकि वेंटिलेटर पे माता जी थी, नर्स ने, डॉक्टर्स ने, सबने जवाब दे दिया। मगर उमेश जी ने वहां पर रेकी ऊर्जा का और हमारे थर्ड आई का ब्लूरेज का इस्तेमाल किया, और माता जी को वो स्वस्थ कर चुके हैं, तंदुरुस्त हो चुकी है माता जी। हमें भी उमेश जी ने फोटो वगैरह भेजा था, हमने भी जवाब दे दिया था। मगर उमेश जी हिम्मत नहीं हारे, और रेकी ऊर्जा और ब्लूरेज का वहां पर अच्छे से उपयोग किया, प्रयोग किया, और आज माता जी स्वस्थ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही परिणाम मिलेंगे आपको। तो एक ही बात है, आपका श्रद्धा कितना है, विश्वास कितना है, कि आप कैसे उसको ब्लूरेज दे रहे हो या रेकी ऊर्जा दे रहे हो, है ना। तो वो बहुत बेहतरी से काम करती है। यही बात है, क्योंकि तो यूनिवर्सल एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सभी को मिली हुई है, बस आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, प्रयोग कैसे करते हो, उस पर निर्भर होता है। चलिए, अब आगे कौन अपना अनुभव बताना चाहेगा? बताइए भाई जल्दी। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर अभी रेकी ऊर्जा का फ्लो तो महसूस हो रहा है, जैसे मैं कॉलिंग करती हूँ ना सर, रेकी हाँ माँ ऐसा शब्द मुंह से निकलता है ना, तो पूरे बॉडी में सर वाइब्रेशन आ जाता है। हाँ। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी सर मुझसे आपको बात करनी थी। मेरे एक काका जी है, हम्म, उनको अभी डॉक्टर ने उनको कैंसर डिटेक्ट किया है, अभी उनकी बायोप्सी है सर। तो हाँ। मुझे उनको वो रेकी ऊर्जा से हीलिंग कैसे करूँ, वो सर आपसे पूछना था। अभी हम कल क्लास में वही डिस्कशन करेंगे कि सेकंड लेवल का आपका अटेनमेंट हो गया है, तो आप दूसरों को जी सर। हील कर सकते हो। तो कल जी हम सर, उनको पॉइंट कर टू सकते पॉइंट, हैं। हाँ पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाऊंगा आपको कि दूसरों की हीलिंग करोगे तो ध्यान क्या जी रखना है, सुरक्षा चक्र कैसे बनाना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है ना, वो सब हम कल से शुरू कर देंगे। जी सर। अभी तो आप ब्लूरेज देना शुरू करो, उनको ब्लूरेज देते रहिए उनको। हाँ हाँ सर, ब्लू रेस तो मैं दे रही हूँ। हाँ, ब्लूरेज देते रहो। चलिए, और कोई बताइए। हाँ, लखन ठाकुर जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मुझे तो बहुत सारी चीजें फील हो रही हैं। हाँ बताइए, अपना अनुभव शेयर करेंगे और भी लोगों को पता चलेगा, तो पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी यहाँ पर ना, वो भी जरूरी है। हाँ। अभी जस्ट मैं 8 बजे जब से यहाँ बैठा हूँ ना, तब से मेरे अंदर मतलब थर्ड आई में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है। वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ। हम्म।
और बाकी ऐसा था जब मैंने वो अटेंडमेंट लिया था, फर्स्ट सेकंड का दोनों साथ ही लिया था, हाँ हाँ तो हाँ मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन तक फीवर आती थी दिन में। जैसे मैं 24 पॉइंट हील करता था मेरे अंदर फीवर आ जाती थी। हाँ 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 हाँ। तो नाइट शाम तक ठीक हो जाता था, फिर सुबह जैसे मैंने उसको 24 पॉइंट किए, तो हम्म। मैं डेली ऑलमोस्ट 10 दिन तक एक फीवर फीवर में ही था। हाँ उसके बाद फिर वो नॉर्मल सा हो गया। अभी तो ऊर्जा सभी जगह मतलब महसूस होती है, हाँ हाँ। यहाँ पे ये भी और हम्म तलियों पे भी होती है और सभी हम्म। पूरी बॉडी पे होती है। अभी लोग क्या करते हैं ना लखन ठाकुर जी, हम्म। कि जैसे ही फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तक पहुंचते हैं और जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम्म। बरसों पुरानी जन्म से लेकर अब तक की नेगेटिविटी भरी हुई होती है स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, चक्रों में। अब वो निकलेगी तो कुछ ना कुछ तो हमें शरीर में होगा ना, बुखार आना, वॉमिटिंग जैसे होना, है ना, या कहीं पर भी एकदम जी घबराना, हाथ पैरों में एकदम सुन पड़ जाना, या पसीना आ जाना, दर्द होना, ये होने वाला है। मगर लोग वहीं पे डर जाते हैं पहले 4-5 दिन में। ये हम्म। नहीं सोचते हैं कि ये सब नेगेटिविटी निकल रही है हमेशा के लिए। और देखिए राइट। आपने 10 दिन तक वो फील किया, राइट सर। फीवर भी आपको रहा, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यू किया। राइट सर। तो आज कैसा है आपका? अभी तो बहुत बेटर सर, बहुत अच्छा है। एनर्जी कितनी महसूस करते हो? एनर्जी तो सर अभी जब से मैं बैठा हूँ ना 8 बजे से, हाँ तो वो जैसे ही इस इन्वायरमेंट से मैं जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तब से मुझे वो रेकी की बातें जब से चलने लगी तब से मेरे अंदर वाइब्रेशन आने लगी। हाँ। तो बहुत सारे लोग क्या है कि वहीं पे डर के है ना ये प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। जहाँ पे नवनिर्माण होगा, तो नवनिर्माण होगी तो वहां पे अस्त व्यस्तता तो होने वाली है। समझिए कि किसी नए बिल्डिंग का नवनिर्माण हो रहा है, तो वहां पर तो बहुत सारा अस्त व्यस्तता होगी, मिट्टी खोदी जाएगी, है ना, गड्ढे किए जाएंगे, राइट सब कुछ सर। चीजें लाई जाएंगी, तो अस्त व्यस्तता होने वाली है। मगर जब एक बार बिल्डिंग बन जाएगी, है ना, तो राइट कितना सर। अच्छा नजरिया होगा। तो लोग यहीं पे डर जाते हैं और छोड़ देते हैं प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। राइट सर। इसके रेकी। अलावा सर मुझे, हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा था कि जब मैं ध्यान करता हूँ ना तो मुझे बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट फील होती हैं। हाँ मतलब जैसे मैं आइज क्लोज करता हूँ ना तो मुझे अंधेरा नहीं दिखाई देता काला, हाँ मुझे मतलब ज्यादातर ब्लू कलर दिखाई देता है। हाँ हाँ। वो हमारा थर्ड आई जागरूक है ना, हमारा वर्कशॉप में ब्लूरेज की बहुत है तो प्रचुरता होने की वजह से, और ये रेकी ऊर्जा दोनों का मिक्सचर होने की वजह से वो बहुत जल्दी आपको फील हो जाता होगा ब्लू कलर। जब मैं मतलब ध्यान करने बैठता हूँ हाँ तो हाँ ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं मुझे। हाँ और हाँ। जो ज्यादा अगर डीपली में ध्यान पे जाता हूँ तो जो नेचर की जो चीजें होती है ना वो मुझे दिखाई देती हैं। हम्म। जैसे कि सागर वगैरह या हाँ हिमालय जैसी चीजें दिखाई देती है, फॉरेस्ट दिखाई देता है। हाँ हाँ हाँ। या फिर मैं मतलब यूनिवर्स में चला जाता हूँ तो वो पूरे प्लैनेट्स वगैरह स्टार वगैरह दिखाई देने लगते हैं मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है। बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे, है ना, जितना मंथन होगा, तो उतना बहुत सारी चीजें निकलेंगी धीरे धीरे, और आप महसूस करोगे उसको। तो राइट जैसे, सर। हाँ, और रेकी को हम नहीं चुनते हैं, रेकी हमें चुनती है ना। ओके सर। हाँ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ओके हमारे सर। कितने 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट में, है ना, कितने स्टूडेंट आए, तो रेकी चुनती है। आप कभी रेकी को चुनते नहीं है ना, ये बात राइट। है। हाँ। ओके सर, तो थैंक यू। हाँ जी, हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी छोटा मोटा अनुभव है आपको शेयर करना है, शेयर इसीलिए करना है कि और भी लोगों को पता चले कि रेकी ऊर्जा का कितना प्रभाव है, कितना एनर्जी फील करते हैं आप अपने स्थूल शरीर में, अपने सूक्ष्म शरीर में, अपने चक्रों में, है ना, और क्या परिवर्तन हुआ है, ये भी शेयर करना है आप लोगों को। चलिए आगे कौन बोलेगा, अपना अनुभव कौन शेयर करेगा? हाँ गुणेंद्र। हाँ गुणेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हम काफी एनर्जेटिक लगता है सर बॉडी। हम्म। 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि जब सोहम की प्रैक्टिस करते थे तो एकदम बहुत वोमिटिंग वगैरह तबियत एकदम बिगड़ गई थी, और जैसे ही मैंने रेकी ऊर्जा का आह्वान किया, हाँ 24 पॉइंट कंप्लीट करे, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ समय पहले मेरी तबियत ऐसे एकदम अचानक खराब हो गई थी। हाँ यानी हाँ। काफी एनर्जी लगती है ना एकदम दिन भर, तो हम्म। काफी वाइब्रेशन वगैरह जैसे थर्ड आई पे और बॉडी पे काफी रहता सर। हाँ हाँ। और बीच में मिसेस की भी तबीयत खराब हुई थी तो उसको भी यानी हीलिंग किया तो बिल्कुल यानी नॉर्मल हो गई थी। बराबर।
बस अभी रेकी की आप ना हीलिंग की जो प्रयोग है ना, हीलिंग का प्रयोग अभी अपने घर से शुरू कीजिए, आप अपने स्वजनों पे शुरू कीजिए। फिर आप इसको प्रोफेशनली भी ले जा सकते हो, अर्निंग भी कर सकते हो अपना सेंटर ओपन करके, या घर से भी आप अपने स्वजनों से शुरुआत करके घर पर भी आप हीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो इससे। क्योंकि ये इफेक्टेड है बहुत अच्छे तरीके से, बिना दवाई के आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हो आप, है ना। जैसे मेरे यहाँ कोई आता है हीलिंग के लिए, तो मेरा सिर्फ 5 दिन का, मैं सिर्फ 15-15 मिनट के लिए हीलिंग करता हूँ। 5 दिन का सेशन होता है, तो कम से कम 15,000 रुपया मैं चार्ज करता हूँ, है ना। तो इस तरह से आप भी चार्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और कौन बोलेगा अपना अनुभव शेयर करना है, सब बोलना है। हाँ रितेश जी बोलो, रितेश जी। तुझे सर प्रणाम सर। नमस्कार। और सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब जो जीवन में नेगेटिविटी थी वो सबसे पहले समाप्त हो गई सर आपसे मिलने के बाद। दूसरी चीज, जैसे ही मैं रेकी को कॉलिंग करता हूँ तो अपने आप हाथों पे वाइब्रेशन आने लग जाता है। और जब भी रेकी पे अपन 24 पॉइंटों को हाथ लगाते हैं, जैसे वाइब्रेशन देते हैं, तो वहां से थोड़ी सी झंझनाहट होने लगती है सर। ऐसा लगता है कि वो वाइब्रेट हो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ जो डिस्कम्फर्ट रहता है वो बाहर निकलता है और महसूस होता रहता है। और वो हम्म। करने के बाद जब दिन भर थोड़ा सा मतलब ऊर्जा हमेशा रहती है। पहले मैं क्या दिन भर जैसे पेशेंट वगैरह देखता था तो शाम को होते होते टायर्ड हो जाता था, पर अभी दिन भर ऐसा लगता है कि अभी भी स्फूर्ति मौजूद है मेरे में। हाँ हाँ। अभी भी अगर 50 पेशेंट आ जाए तो इजीली देख पाऊंगा। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी हुआ हूँ सर मैं। हाँ। फिजिकली भी हुआ हूँ, मेंटली भी हुआ हूँ, और फाइनेंशियली तो आपके आशीर्वाद से बढ़ रहा है। नहीं अभी तो थोड़ा बहुत आप, पेशेंट को ब्लू वेल्स भी देते जाता हूँ, अभी आपको है उससे ना भी रिजल्ट रहता है। अभी आपको पेशेंट को जितना जल्दी कैसे हील कर पाओगे, कल से हम उसको क्लास में लाएंगे, है ना। तो क्लास में हम वही सिखाएंगे कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे हील कर पाओगे आप रेकी ऊर्जा से। बिना बताए रेकी ऊर्जा भी देनी है ना। बिना बताए रेकी ऊर्जा देंगे, वो अपने आप हील होंगे। तो अगर जल्दी आप रिजल्ट दोगे तो अपना माउथ माउथ पब्लिसिटी आपका बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही फ्लो बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा आप कर सकते हैं, रेकी हीलिंग बिना बताए भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात। हम्म। चलिए अब कौन बाकी रह गया, कौन बताना चाहता है? कोई नहीं बताना चाहता, देखो। हाँ अमित जी बोलो, अमित जी। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। गुरु जी सबसे पहले दिल से धन्यवाद बेहतरीन जीवन देने के लिए। स्टार्टिंग मैंने एक दिन लेट किया था, इसलिए मेरा कल पूरा हो जाएगा। हाँ 4-5 दिन थोड़ा इस बार डिस्कम्फर्ट रहा मुझे बहुत, हाँ। घबराहट भी कुछ जैसा कि आपको पता है मैं किस चीज से निकला हूँ, हम्म तो दिक्कत आई थी। हम्म। बाकी कंटिन्यू रहा बिल्कुल। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट इस बार वापस से थोड़ा मनी मैटर में आ गया था, पर हाँ। जैसे पहले मैं हताश हो जाता था वो हम्म स्थिति बिल्कुल नहीं बनने दी आपने। आ, डेली सावन से मंदिर जा रहा हूँ तो मंदिर में भी, और जब भी दिया बत्ती करता हूँ तो आपको एज ए गुरु याद करता हूँ, रेखी माँ, तो एनर्जी मिलती है। ये जो टाइम निकला कैसे निकला, निकल रहा है और निकल गया है, वो सब हम्म। आपकी कृपा है। बस ये कृपा बनाए रखना, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे हाथ, जैसे किसी चीज कपड़े सिकाई करते हैं ना बॉडी पार्ट की, जब हाँ। आह्वान करता हूँ तो बिल्कुल हथेली गर्म हो जाती है, घुटने हम्म पे रखता हूँ जहाँ भी रखता हूँ बिल्कुल फील होता है। दिल से हम्म धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लग रहा है और बेहतर बेहतर बेहतरीन होते जा रहा हूँ। और अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ। ये प्लान ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोग को पता है कि मेरे पास देना बैंक है और आप लोगों के पास लेना बैंक है। तो कुछ प्लान ऐसा कर रहा हूँ कि मनी रेकी करके एक कोर्स आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मनी रेकी कोर्स बिल्कुल फ्री आपको दिया जाए। जो भी ग्रैंड मास्टर लेवल पूरा करेगा तो उनको मनी रेकी का पूरा कोर्स जो है मैं मेरे तरफ से फ्री में आप लोगों को दूंगा, ठीक है जी। तो उसका प्लानिंग भी चल रहा है, जैसे ही मनी रेकी का देखता हूँ किस तरह से उसको सेट किया जा सकता है। तो ग्रैंड मास्टर लेवल जैसे ही आप पूरा करेंगे तो मनी रेकी का भी अट्यूनमेंट वगैरह होता है, तो पूरा मनी रेकी जो है वो पूरी तरह से आप लोगों को फ्री में दूं, ये मैं सोच रहा हूँ, उसका प्लानिंग कर रहा हूँ। तो देखिए बढ़ते हैं आगे। और हमेशा से मैं बोलता रहता हूँ कि मैं, मेरे पास देना बैंक है और आप लोगों के पास लेना बैंक है, तो देना बैंक से लेते रहिए, है ना। और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, ठीक है। क्योंकि मनी है
तो हनी है। मनी बहुत बड़ी ऊर्जा है, सबसे ज्यादा। तो सबको आवश्यकता है मनी की, है ना। तो मनी रेकी बनाएंगे हम आप लोगों के लिए, और मनी रेकी का बहुत बढ़िया सा वर्कशॉप डिजाइन करेंगे और आप लोगों को देंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, मेरा हाथ थामा हुआ है, तो ऐसे बीच रास्ते में किसी को नहीं छोड़ूंगा, है ना। सबको बेहतरी से ले चलूंगा मैं। हाँ, बीरमती जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा बीच में रह गया, दोबारा दोबारा क्या? करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा करिए, हारिए मत। देखिए, जहां आप हार गए मन से, जो आदमी नहीं मन से हार जाता है ना, वो सभी जगह से हार जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इस मन पे हमने जीत पा ली तो सब कुछ आसान है, जीवन में कुछ मुश्किल ही नहीं है ना। ये बीच में दीवार आ गई, इसलिए मेरा वो लड़की आज छूट गया। नहीं नहीं, प्रैक्टिस करना है, और 21 दिन का पूरा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मुझे जल्दबाजी नहीं है, मैं चाहूँ तो आपको बोलूँ कोई बात नहीं, चलता है 2-4 दिन, छोड़ दीजिए, अभी तीसरा अटेंडमेंट ले लीजिए, मगर ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर फिर यही चूक करते हैं और आगे जाके दिक्कतें होती है ना। तो वो नहीं करना है, हमें हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है जी। तो हिम्मत नहीं हारनी है, छूट गया है फिर से शुरू करेगा, है ना। हाँ, उसका कोई ये नहीं है कि, देखिए जहां से हम शुरुआत करें ना, वहीं से सफलता शुरू हो जाती है। आप मुझे ये बताइए कि एक चट्टान है, एक बड़ा पत्थर है, ठीक है। आपने पहला हथौड़ा मारा, नहीं टूटा, दूसरा मारा, नहीं टूटा, आपने 10वां हथौड़ा मारा और टूट गया। मगर जो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा हथौड़ा मारा था, वो बिना काम का था क्या? नहीं ना। उसकी चोट भी तो उसमें, प्रहार तो उसमें हुआ होगा, तब जाके वो 10वें में टूटा है ना। तो हम क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, शुरू कीजिए। और देखिए, ये 21 दिन जाते जाते है ना, अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ में ये 21 दिन के 24 पॉइंट की अगर आपने पूरी तरह से प्रैक्टिस कर ली, शरीर में कोई दर्द, कोई रोग नहीं रह जाएगा, सब गायब हो जाएगा, सब रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। पहले से तो लाख गुना अच्छा, बेटर फील तो कर रहे हो ना, हाँ जी। है हाँ जी, ना। शरीर भी ठीक है अब तो मेरा। जब पहली बार आए थे तो आपका मतलब ऐसा था माइंडसेट, आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए। मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी, हाँ, और बिल्कुल ऊपर भी। से कोई पता ही नहीं था, इसकी 12 अक्षरी भी नहीं आती थी, क ख ग घ भी नहीं आता था, है ना। नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया ये सब। हाँ, मगर पहले लेवल का अचीवमेंट और सेकंड लेवल का लेने के बाद आप बेटर फील कर रहे हो, हाँ जी। अच्छा फील कर हाँ, रहे हो, है ना। मतलब अपने शरीर से बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, नहीं तो आप अपने मतलब में शारीरिक तकलीफ के हिसाब से ही आए थे वर्कशॉप में। हाँ। हाँ जी। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अब अच्छी हूँ मैं, लेकिन वो बीच में एक त्योहार आई तो लड़की आगे रुकी तो मेरा छूट गया उस भी हाँ चक्कर हाँ में। हाँ। नहीं, आप फिर से और शुरू करो। और सर, ये पूछना था, ये दारू वाले का क्या करूँ? चलिए, हम कल से शुरू कर रहे हैं ना, उसमें सब बताएंगे कि आप अपने रेकी भेजिएगा, व्यसन सब दूर होंगे धीरे धीरे, है ना। ठीक। ठीक है। वो चलिए, और बहुत कोई अपना। परेशान करता है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से रेकी काम करेगी वहां पर, हमें कैसे उसका इस्तेमाल करना है, मैं अभी कल से हमारे क्लासेस शुरू होंगे, उसमें वही हम सब सिखाएंगे आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नमस्कार। और बताइए। ठीक है जी। कोई बोलना चाहता है कुछ, बताना चाहता है? कोई नहीं बोलना चाहता है, कोई बताना नहीं चाहता है? चलिए, अजय मलिक जी क्या हाल है? मलिक जी। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया है। नींद बहुत आती है। नींद बहुत आती है? जी। अरे, लोगों को नींद ही तो नहीं आ रही है, सबका सुख चैन गायब हुआ पड़ा हुआ है, लोगों को रात को नींद कहाँ आ रही है। अच्छी रात में बात। भी सोते हैं, फिर दिन में स्कूल में भी जाकर सो जाते हैं। चलो अच्छा है, मजा करो, चिल करो, लाइफ में यही तो है, सोना कहाँ लिखा है लोगों के, सोना मिल रहा है, सो लो। ठीक है। हाँ, चलिए, अच्छी बात है, रेकी कॉलिंग किया करो अपने माइंड को। देखो, हमें ना थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें माइंड प्रोग्रामिंग भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, कि आप अपने जी। माइंड को प्रोग्राम कैसे करेंगे रेकी के थ्रू, है ना। तो ठीक है। बहुत कुछ है अपने पास, तो देना बैंक है, तो देते रहेंगे आप लोगों को। अब आपकी कैपेसिटी कितनी है उस पे है, कि कितना ग्रहण करोगे, है ना, कितना अप्लाई करोगे। ठीक है जी। चलो, और किसी का कोई अनुभव किसी को शेयर करना है, कुछ बोलना है, कुछ बातें करनी है, कुछ अड़चन है, कुछ दिक्कत है,
हाँ हाँ जी, कनौजिया जी बोलो। प्रणाम सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं रेखी फर्स्ट लेवल तो मैं किया था। हाँ अनुभव भी बहुत अच्छा। हाथों से महसूस भी होता था, शरीर से भी महसूस होता था। अभी आप लोग जब बात कर रहे थे तो हमारी पूरी शरीर कंपन कर रही थी यहाँ पे। हाँ लेकिन सर बीच में मैं एक किस बार दोबारा करना चाह रहा था अपने से, जो आपसे मैं पूछ करके। हाँ उसी बीच मेरा एक्सीडेंट हो गया हाँ और चोट बड़ी मेरे मुंह पे लग गया था, इसलिए मैं ब्रेक कर गया, नहीं कर पाया सर। मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया। हाँ, तो आज कोई नहीं। इसीलिए मैं आपका मैसेज, तो मैं उसके उसके बाद मैं क्या करूं और कैसे कहाँ से अटेंड करूं सर? अभी आपने 21 दिन पहला लेवल मैं पूरा कर चुका हूँ। फर्स्ट लेवल आपका पूरा हो चुका है। हाँ पूरा कर चुका हूँ सर, और उसका प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ टोटल 21 दिन से ऊपर। हाँ तो कोई बात नहीं, अब सेकंड लेवल का अटेनमेंट ले लीजिएगा आप भी। अच्छा सर। अभी आज जो 4। कल थर्ड लेवल आप करेंगे नहीं नहीं, कल कोई उसको। अटेनमेंट वगैरह नहीं है। कल तो हम कैसे हीलिंग पद्धति कैसे सीखेंगे ना, अच्छा अच्छा सर। वो सिखाने वाले हैं कल से ना। ठीक सर। तो ये सेकंड लेवल फिर कब? बस अभी हम 4-5 स्टार्ट दिनों अभी से में, कर देंगे। 5-6 दिनों में अनाउंस करेंगे। जब थर्ड लेवल का अटेनमेंट होगा उसी दिन फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का और थर्ड लेवल का तीनों का होगा अलग अलग से। ठीक ठीक सर। उसके लिए टाइमिंग दिया तो जाएगा। मैं साथ ही में कर सकता हूँ ना सभी? हाँ कर सकते हैं ना, फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के आप बाद भी। आप सेकंड लेवल करेंगे। हाँ सर। हाँ फिर सेकंड लेवल, बीच में जो ब्रेक हो गया था, मतलब उससे दांतों कोई टेंशन मेरे हमारे। नहीं, नहीं ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हम्म, तो इस अभी समय आप अब तब तक, काउंट बीच में ब्रेक हो गया था, कंटिन्यू कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हैं। अब अभी आप क्या करिए, सेवन चक्रा शुरू कर दीजिए, सेवन चक्रा का मेडिटेशन तब तक, ठीक ठीक सर। है ना। सेवन चक्रा का आप मेडिटेशन शुरू कीजिए तब तक, जब तक अनाउंस नहीं होता है अटेनमेंट के लिए, तब तक आप सेवन चक्रा करते रहिए, ठीक है। ठीक सर। ठीक सर। हाँ जी। प्रणाम सर। हाँ जी। चलिए, अब कोई बाकी रह गया है? कुछ बोलना है किसी को? क्योंकि आज का वर्कशॉप हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर माता चंद्र जी जी, आ गया। चंद्र जी। हाँ जी माता जी, हम माता जी को बिठाइए। नमस्कार माता जी। प्रणाम। रुक जाओ। प्रणाम। प्रणाम। चलिए, अच्छा लगा आपको देख के घर पे। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, अब आप लोगों की शरण में आ गई हूँ, ठीक हो जाऊंगी, नहीं अब आप आशा बंधी है। अभी आप तंदुरुस्त ही रहेंगे। देखो माता जी बिना बुलाए आ गई ठीक टाइम पे। हाँ हाँ देखो ना, आपसे मुलाकात करनी थी होगी, हाँ। चलिए, अभी जबकि हंस मैंने भी रही बुलाया है। नहीं, अपने आप आ गई। अभी चेहरे पे मुस्कान भी है उनके। बिल्कुल। खुशी है आपको कंडीशन तो मिल के। बिल्कुल खत्म हो गई थी सर। हाँ 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 मतलब 30 पे चले गई थी। हाँ उससे पहले सबसे माफी मांग ली थी, मेरे को माफ कर देना, मेरे से गलती हुई है ये वो। नहीं मतलब नहीं, जो अंतिम दर्शन में लोग आते हैं मिलने, सब मिलने आ गए थे। चलिए चलिए ठीक है ना। माता अभी जी को हम लोगों का भी आप ही का प्रणाम। आशीर्वाद है। अभी माता जी आई है तो आप सबका भी फायदा कर देते हैं, वाइब्रेशन दे देते हैं आप लोग को, सब सभी को। माता जी को भी वाइब्रेशन मिल जाएगा और आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो शक्तिपात आज कर देते हैं सभी के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक है। माता जी आई है तो माता जी को कुछ तो बेनिफिट देते हैं, और उसके साथ में आप भी पाए फिर बेनिफिट। तो शक्तिपात कर देते हैं 2 मिनट के लिए सब पे। हाँ, चंद्र मोहन जी कुछ बताना चाह रहे थे। इसलिए चंद्र मोहन जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे थे। चंद्र मोहन। जी सर। हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? वीडियो बंद कर हाँ दो, सर। वीडियो बंद नमस्कार कर दो, सर। वीडियो बंद करो, तभी आवाज अच्छे से आ पाएगी। अब आ रही सर आवाज मेरी? तो हाँ, वीडियो बंद कर हाँ दो। बंद कर दी सर वीडियो। हाँ बोलो 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 बोलो। वीडियो बंद। हाँ बोलो। हाँ बंद कर दी वीडियो मैंने बंद कर। हाँ बोलो। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ सर काफी अच्छा रहा 21 दिन का। और
काफी टाइम, जैसे मैंने बताया था ना शनिवार वाले दिन ही तबीयत खराब हुई थी, तो बीच में कई बार हुई, बेचैनी भी हुई, घबराहट भी हुई हाँ। और अक्सर कर हुई। लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू किया, मैंने ब्रेक नहीं किया था। मैंने हाँ। ब्रेक नहीं किया, लगातार मैं करता रहा। जब हम्म। बीच में कई बार परेशानी हुई लेकिन मैंने रोका नहीं और करता रहा। हम्म। हाँ, बाकी ये है कि पूरा काफी देर पहले नींद नहीं आती थी, अब नींद काफी अच्छी आती है मेरे को और पूरा हाँ। शरीर हल्का रहता है। हम्म। सब कुछ ठीक है। हाँ। और सर एक चीज पूछना चाहूंगा, बीच में सर कुछ दिनों से जरा मनी पे ब्रेक लग गया है, तो सर कुछ ऐसा कीजिए, मनी पे मेरे ब्रेक लग गया है। चलिए, अभी हम 4-5 दिनों में जितना हो सके बाकी सबको सब कवर कुछ बढ़िया करेंगे। चल रहा है, ठीक। चलो, सब कवर कर लेंगे हम कल। जी जी चार जी। पांच दिनों की क्लास में थैंक यू सर, जितना हो थैंक यू। सके, हाँ, सब कुछ कवर थैंक यू सर, करेंगे। थैंक यू। हाँ। चलिए, जो शक्तिपात जी। लेना चाहते हैं अपने वीडियो ऑन कर लीजिए सभी फटाफट से। चलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट, सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे। रेखा जी, वीडियो ऑन करो, रेखा राठौर। रेखा जी, वीडियो ऑन करो, बैठो अच्छे से। सब हाथ 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 ऐसे खोल के बैठिए। जमीन पे टिका दो नीचे, या अपने, हाँ, घुटनों पे टिका के रखिए। नीचे घुटनों पे टिका के, उंगलियां खुली हुई, उंगलियां खुली हुई घुटनों पे टिका दीजिए हाथों को। रेखा जी, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखना चाहिए। रेखा जी कहाँ गायब हो गई? चलिए, ठीक है। बैठ जाओ फटाफट से।